हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, क्लास 10 का मैथ है। और ये पार्ट जो है आप पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट हम डाल चुके हैं, एक बेसिक का और एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। और ये कुछ प्रीवियस ईयर पे आए हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप इसे पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को लगाते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ भाई, आए हुए क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक बात कहूँगा मैं आपसे कि जब भी आप पढ़ें तो चीज़ों को एक बार पढ़ के न छोड़ें, बार बार पढ़ें। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमें बहुत अच्छा आ रहा है। कई बार में एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो 2 बार में, 3 बार में तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कैसा क्वेश्चन है? 3 अनवेस्ड कॉइन। अनवेस्ड का मतलब हेड टेल में कोई सा हो सकता है। 3 अनवेस्ड कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसमें कई पार्ट होंगे, मैं आपको 1-2 पार्ट बता देता हूँ। जब किसी अनवेस्ड कॉइन को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फर्स्ट है, अभी जो हम PYQ में अपने सेट में लाए हैं, और किसी टॉस को 3 टाइम्स अगर टॉस किया जाए किसी कॉइन को, तो क्या आता है? हेड हेड हेड। ठीक है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अब देखिए, ऐसे ही ये करेंगे 2 बार। टेल 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 हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल, और फिर सब में टेल। बात समझ में आ रही है? ये काउंट करने पर 8 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब ये इवेंट, इसमें बहुत सारे इवेंट बनते, आपको कुछ ही पूछ लिया जाता है, कहा जाएगा एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड हो। तो इवेंट कौन से, अगर आप लिखेंगे ज़्यादा होगा, एट लीस्ट 1 हेड वाले, एट लीस्ट 1 हेड तो होगा ही, और 2 हेड भी हो सकता है। तो देखिए, हेड टेल टेल, इसमें देखिए 1 हेड वाला, तो 1 हेड से शुरू कर रहे हैं। टेल टेल, टेल हेड टेल, ठीक है, और ये टेल टेल हेड, और ये डबल वाले, डबल हेड वाले, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड हेड, और तीनों हेड। बात समझ में आ रही है? एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो कितने इवेंट हो गए? एन लगाएंगे तो काउंट करेंगे इनके नंबरों को, 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ डबल वाला है, टेल वाला नहीं है, और सब है। तो अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो ये होता है NE1/NS। ये एक फॉर्मेट होता है। NE1 क्या होता है? टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स, और ये होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, NS क्या होता है? सैंपल स्पेस या टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, और 7/8। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट होंगे, मैंने एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ही में सिमिलर क्वेश्चन ऐसे आता है। हेड टेल का क्वेश्चन एक फैमिली पे भी डिपेंड आता है, कि मान लीजिए किसी फैमिली में 3 बच्चे, ध्यान रखना, समझना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। 3 बच्चे, और 3 बच्चे में बॉय और गर्ल। ठीक है, तो एक गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या कोई भी गर्ल हो न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप हेड को बॉय लेके चलें, और टेल को गर्ल लेके चलें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इवेंट को 8 टाइम बनाएंगे। 2 होगा तो 4 टाइम, 3 होगा तो कितना? 8 टाइम। बिल्कुल ऐसे सैंपल स्पेस बनाएंगे, और हेड बॉय गर्ल ऐसे, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है?
उसका भी कितना बनेगा, ये 8 ही बनेगा। टोटल NS कितना है, NS यहाँ पे NS लिख सकते हैं, ये 8 है तो उसमें भी 8 लगेगा। अगर टू फैमिली है, ठीक है, टू चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है तो 8 बनेगा। अगर किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो 4 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आप हेड टेल की तरह बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन और बॉय गर्ल या फैमिली वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन होता है। इसमें कई पार्ट जोड़े जा सकते हैं। केवल 1 हेड वाला बताइए या ऑल हेड वाले पे की प्रोबेबिलिटी क्या बताइए। अगर मैं कहूँ E2 क्या है, ऑल हेड में आप देखेंगे क्या बनेगा, हेड 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 हेड, एक ही बनेगा। अब NE2 कितना हो गया, ये 1 हो गया, और PE2 कितना हो जाएगा, NE2 अपॉन NS। NS की कंडीशन में सेम रहता है तो ये हो जाएगा 1/8। ऐसी फैमिली वाले, बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन से आप 2 तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है ऐसे आ सकता है। देखिए मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फैमिली 2 चिल्ड्रन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट ओनली 1 बॉय। ठीक है, तो देखिए मैं 2 का करा के दिखा रहा हूं। जैसे इन ए फैमिली में ऐसे मिटा देता हूं और आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे। 2 का 3 का, 3 वाला तो ऐसे ही करेंगे, 2 वाला हो तो कैसे करेंगे वो समझ लेंगे। ठीक है, क्या है, किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा भाई देखिए, बॉय गर्ल या गर्ल बॉय या बॉय बॉय या गर्ल गर्ल, तो कितने वैल्यू होगी, 4। अगर वो कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 है, 1 बॉय है ना, ओनली 1 बॉय, इवेंट क्या है, कुछ ही पूछ सकता है, ओनली 1 बॉय या एग्जैक्टली 1 बॉय भी बोल सकता है। तो आप NE क्या होगी, काउंट कर रही है, 1 बॉय 2, बस 2 ही है, 2 इवेंट है। P क्या होगा, NE2 2 है, NE और NS कितना है, टोटल देखिए इसमें 4 है तो आप लिखेंगे NS, तो कितना हो जाएगा 2/4 या 1/2। बात समझ में आ रही है? तो फैमिली वाला क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी जो है बैग वाला क्वेश्चन होता है या इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो जहां मिस कर देते हैं किसी वैल्यू को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी बताएंगे मिस करने वाला। और हर एग्जाम में अगर आपका जो स्पेशल कहीं टेस्ट होता है तो वहाँ जरूर आता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको और भी टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ए डाइस रोल ट्वाइस, ठीक है, डाइस वाला क्वेश्चन बताते हैं। ए डाइस रोल ट्वाइस, then probability of getting अब इसमें कुछ ही पूछ सकता है ना, ये पूछ सकता है probability of getting sum is 3, ठीक है, या कोई नंबर के बारे में। तो आप देखिए जब रोल करते हैं किसी डाई को तो 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ऐसे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5
5 6 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे? जैसे हम देखते हैं, हमने कहा सम इज 3, ठीक है, तो 1 + 2 3 और 2 + 1 3। कितने इवेंट है? टोटल जो इवेंट है NS इसके 36 है। और E क्या है? सम इज 3, सम इज 3। तो सम वाले इवेंट कितने? 2 ही हैं, 1, 2 और 2, 1, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी P, तो ये होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप करेंगे, ठीक है। कुछ ही पूछ सकता है, ठीक है। कैसे पूछ सकता है? 5 इज 1 नंबर, 1 डाइस, और या बोथ डाइस, कुछ ही पूछ सकता है। तो आप कर सकते हैं, इसे लिखेंगे NE/NS, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इससे, ये कितने नंबर है? 2 है, तो 2/36 या 1/18, ठीक है। तो क्या आएगा ये? 1/18, ठीक है। ध्यान से देखिए, पढ़ते ऐसे ही देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह का, आप इस सैंपल स्पेस को बनाएंगे और उसमें जो है ध्यान रखेंगे कि किस तरह से आप कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि कार्ड के बारे में। कार्ड के बारे में फिर मैं बता देता हूं आपको, कभी भी जो कार्ड के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कार्ड के बारे में कोई भी दिक्कत है, तो अभी तो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर एक बिल्कुल बेसिक वीडियो जिसमें हर कार्ड के बारे में जानकारी देंगे और कार्ड को एडजस्ट करके कि भाई कार्ड है हमारे पास और इनको कैसे करेंगे, ठीक है। तो कार्ड कैसे, देखिए, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और इस तरह का जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। एक बात है बॉल वाला, ठीक है। तो ये है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। इसका मतलब है, क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारा, NS को है, क्या है? 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। क्या है? NS 52 कार्ड। तो अब हम जो है, दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें से क्या ड्रॉन करना है, क्या नहीं करना है। ये कहता है नंबर 1, ब्लैक फेस कार्ड। फेस कार्ड आपको इवन फर्स्ट इवेंट है, तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं आपको पता है? 3 फेस कार्ड होते हैं और टोटल होते हैं कितने? 12 में ब्लैक कितने हो जाएंगे? 6। तो ये NE1 कहेंगे कि भाई 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड की क्या होगी? E1 लिख लीजिए, NE1/NS, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 6/52। अगर कहीं कहा जाए, मैं तो बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो है इस तरह कर सकते हैं। कहीं कहा जाए 2 ऑफ स्पेड, तो 1 कार्ड होगा। हार्ट ऑफ किंग 1 कार्ड होगा। नाम लिया जाए, स्पेड, हार्ट, डायमंड, तो वहां पे 1 कार्ड। कलर की बात की जाए तो आधे हो जाएंगे, 4 होते हैं। जैसे रेड किंग कहा जाए कि नंबर 2 मान लीजिए कहा जाए आपसे रेड किंग। रेड किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप जो पता है NE2 क्या होते हैं? रेड किंग 2 होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगी? NE2/NS 2/52, है ना। तो 1/26 हो जाएगी। इस तरह से आप देखो, इसे भी कट कर सकते हैं, 3/26 बोल सकते हैं इसे। तो इस तरह से बहुत सारे कार्ड का आप फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, कार्ड वाला। ऐसे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, वह ये ज़्यादा टफ नहीं होते। अब एक क्वेश्चन आता है कि मिसिंग वाला। आपको मिसिंग के लिए क्या होता है, उसमें ही वर्ड टू वर्ड कुछ ना कुछ कंडीशन रखते हैं और मिसिंग नंबर या मिसिंग बॉल, मिसिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कैसे होता है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। तो देखिए लेट इसने कहा सम ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल इक्वल टू लेट ब्लू बॉल इक्वल टू एक्स। ठीक है, रेड बॉल इसने दे रखी है 6, तो आप करेंगे टोटल। टोटल क्या होता है ये NS, कितना होगा 6 + x। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान होता है, ध्यान से पढ़ें और आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहता है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल को हम ब्लू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी है x, और टोटल कितना है 6 + x। तो आप लिख देंगे यहाँ पे NE/NS कि भाई ये जो है कंडीशन में रख दिया गया है। ठीक है, ये नंबर 1 है। दूसरा क्या कहता है कि चलिए रेड बॉल की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। रेड बॉल की क्या होगी 6/6 + x या x + 6, एक ही बात है। अब ये कंडीशन क्या कहता है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन अच्छा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकॉर्डिंग टू ATQ का मतलब होता है, आप समझ लेना, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में जो होता है वो होता है प्रश्नानुसार। चलिए, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ये कंडीशन आपको जरूर आनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल की क्या है 2 × 6/6 + x। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है x/6 + x। ठीक है, यहां लिख देते हैं, इतना दिखाई दे रहा है ना, इधर देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी है x/6 + x, और इसकी कितना है 2 × 6/6 + x। देखिए इससे कैंसिल हो जाता है, बहुत आसान होता है कि x = 12 आ गया। बड़ी आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने जो है कई क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं, और क्योंकि आपको जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, आगे भी आपके जो प्रोबेबिलिटी के पार्ट को मैं डालूंगा MCQ वगैरह। और आपको मैं बता दूं कि एक स्पेशल सीरीज बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, हमारा लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसका जो है इसके बाद अब सीरीज शुरू करने वाले हैं RD शर्मा के न्यू एडिशन से। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों में, ठीक है, जितने भी आसपास के इधर उधर के जितने भी दोस्त हैं, और भी क्लासों का शुरू चल रहा है, तो उनमें शेयर वीडियो को जरूर करें। लाइक और कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ने की नंबर है 9990716384। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें कोई आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसको जरूर भेजें। ठीक है, तो देखिए आपसे इतना ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा वीडियो फिर बड़ी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।